आखिर कैसे श्रीकांत त्यागी नोएडा से भागने में हुआ कामयाब। श्रीकांत त्यागी की फरारी पर अस्तित्व न्यूज का बड़ा खुलासा। कौन है वो सफेद पोस्ट जिसने नोएडा से श्रीकांत को भगाने में मदद की। संसद के स्टिकर लगी वो कार आखिर किसकी थी। कौन है श्रीकांत त्यागी का वो रहनुमा जो अब भी उसको बचाने में जुटा है। पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस महकमा श्रीकांत त्यागी को तलाश रहा है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का कोई सुराग नहीं लगा। क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कोई नहीं जानता। फिलहाल नोएडा पुलिस को आशंका उसके उत्तराखंड भागने की नजर आ रही है। सीसीटीवी से मिले अहम सुराग भी यही कहते हैं कि श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड में कहीं छिपा है। लेकिन सवाल यह है कि जब यूपी की पुलिस चप्पे चप्पे पर श्रीकांत को तलाश रही है, अलग अलग टीमें लगातार श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, तब भला वह उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भागने में कैसे कामयाब हो गया। जाहिर तौर पर कोई तो ऐसा मददगार होगा जिसने श्रीकांत त्यागी को भगाने में मदद की। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वो शख्स आखिर है कौन। अस्तित्व न्यूज एक एक खुलासा करेगा। आज बताएगा वो नाम जो लगातार श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहा है। तो कहीं मत जाइए, हमारी ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का दबाव लगातार श्रीकांत त्यागी पर बढ़ता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी कभी भी सरेंडर कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद अब श्रीकांत त्यागी का बचना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसे भगाने में किसने मदद की। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स अपार्टमेंट से ही श्रीकांत त्यागी को भगाने में एक बीजेपी के बड़े नेता का हाथ है। संसद भवन की स्टिकर लगी एक सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी से श्रीकांत त्यागी को ओमेक्स ग्रैंड अपार्टमेंट से भगाया गया। उस सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ श्रीकांत की भी एक लग्जरी गाड़ी थी, जिसे श्रीकांत ने रास्ते में ही छोड़ दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि संसद भवन का स्टिकर लगी हुई वो फॉर्च्यूनर किसकी थी। क्या वाकई में कोई सांसद उस गाड़ी में मौजूद था या फिर फर्जी सांसद बनाकर श्रीकांत त्यागी को फरार करवाया गया। नोएडा पुलिस को इसकी पुख्ता जानकारी है। नोएडा पुलिस इस एंगल में काम भी कर रही है कि आखिर कौन है वो सफेद पोस्ट जिसने श्रीकांत त्यागी को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भिजवाया। अभी भी लगातार श्रीकांत त्यागी को कोई न कोई माननीय मदद कर रहा है, अन्यथा 4 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस अब तक सही ढंग से यह भी सुराग नहीं लगा सकी है कि आखिर श्रीकांत त्यागी है कहां। यही वजह है कि मजबूरी में श्रीकांत के ऊपर पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मुताबिक उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद जिसमें पूरी सरकार श्रीकांत के खिलाफ लगी हुई है, ऐसे वक्त में ग्रैंड ओमेक्स अपार्टमेंट पे 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों का जाना, पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश करना भी ये बताता है कि जाहिर तौर पर श्रीकांत त्यागी का कोई बड़ा सियासी रहनुमा जरूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस प्रकरण की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साफ तौर पर पुलिस को हिदायत दी गई है कि किसी भी संरक्षण दाता को बख्शा ना जाए। किसी भी कीमत में श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी चाहिए। इस सख्त रुख के बावजूद कोई तो माननीय ऐसा है जो लगातार श्रीकांत त्यागी को बचाने में जुटा है। महिला की बदसलूकी के साथ जैसे ही मामला तूल पकड़ा, पुलिस हरकत में आई, वैसे ही श्रीकांत त्यागी को नोएडा से बाहर सुरक्षित निकालने की रणनीति तैयार हो गई थी। ओमेक्स ग्रैंड के लोग भी दबी जुबान इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्रीकांत त्यागी को बीजेपी के ही कई बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। विधानसभा और संसद भवन की स्टिकर लगी हुई गाड़ियां लगातार उसके पास आया करती थी। फिलहाल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक लगातार नोएडा पुलिस की टीमें श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।